हेलो बच्चों, तो जिस समय का इंतजार था वो समय आ चुका है। देखिए आप लोगों का मॉडल पेपर जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड के बच्चों क्लास 10 और 12 के लिए, फिलहाल तो ये 10 का है, ठीक है। 10 क्लास और 12 क्लास का मॉडल पेपर आ चुका है। तो क्लास 10 आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोग मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है। क्लास 10 बोर्ड देने वाले हैं। तो देखिए जैक बोर्ड की तरफ से 2025-26 का सेशन 2025-26 का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। और ये जो मॉडल पेपर ये गणित का है। खास करके आप लोगों को पता है मैं गणित के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ये गणित का मॉडल पेपर है, ठीक है। और मान के चलिए आज से लगभग 100 दिन बचा हुआ है, क्योंकि अभी आज हो गया आपका अक्टूबर का 22 तारीख हो गया, ठीक है। आज से ऑलमोस्ट 100 दिन बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि फरवरी का अगर मान के चलते हम लोग 1 तारीख से भी एग्जाम हो तो 100 दिन के आसपास बचा हुआ है। तो एकदम अगर आप लोगों को 100/100 नंबर लाना है, ठीक है, 100/100 नंबर अगर लाना है तो आप लोगों को ये पैटर्न समझना होगा पहले कि परीक्षा में किस प्रकार से, मतलब कैसा कैसा कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये अगर आप समझ जाएंगे ना तो इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। 100/100 नंबर लाना मैथ में बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये समझ जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है तो एकदम आसान है, ठीक है। तो देखिए मॉडल पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। देखिए मॉडल आपका ये देखिए सेशन 2025 से 2026 का, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। पुस्तिका में 10 मुद्रित पृष्ठ हैं। देखिए इस प्रश्न पत्र में 4 खंड दिया गया है ए बी सी डी, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, ठीक है। 52 टोटल प्रश्न है, इसको 4 भाग में बांट दिया गया है ए बी सी डी के माध्यम से, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, खंड ए में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। यानी कि जो आपका खंड ए होगा, ठीक है, जो आपका खंड ए होगा, ये देखिए जो खंड ए है आपका, इस खंड ए में 30 प्रश्न रहेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। सारा जो है आपको ऑप्शन वाला रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से एक ऑप्शन सही है, और सभी प्रश्न के लिए आपको सही सही उत्तर दीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा खंड ए में, ठीक है। 30 प्रश्न हो गए, कुल 52 प्रश्नों में से 30 प्रश्न खंड ए में है। चलिए ठीक है, सेक्शन बी में, खंड बी में प्रश्न संख्या 31 से 38 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। देखिए 31 से लेकर 38 8 प्रश्न आपका खंड बी में होने वाला है। बी में 8 प्रश्न 31 से लेकर 38, जिसमें प्रत्येक का मान आप प्रत्येक का जो अंक है 2 अंक मिलेगा, और 6 प्रश्न का उत्तर देना है। 8 जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 6 का ही उत्तर देना है। देखिए किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये चीज समझ के रखिए, क्योंकि इसी ये अगर दिमाग में आप लोग बैठा रहेगा ना कितना नंबर का आएगा, 8 प्रश्न ऐसा आएगा जो कि 2 नंबर दे सकता है, उसमें से सिर्फ 6 आपको अटेंड करना है और 6 ही बनाना है, ठीक है। तो काफी आसान होने वाला है। तो चलिए अब 5वां नंबर जो इसका दिया गया है, देखिए पॉइंट, खंड सी में प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक है। देखिए प्रत्येक प्रश्न का मान कितना है, 3 अंक है। और इसमें भी लगभग आपका 7 के करीब सवाल है, जिसमें आपको 6 सवालों का उत्तर देना है। इसमें भी आपको 6 सवाल का उत्तर देना है, ठीक है। खंड डी में देखते हैं, इसमें बड़ा प्रश्न है, देखिए जिसमें बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, इसमें आपको 3 अंक मिलेगा, ठीक है। खंड सी वाला अगर बनेगा तो खंड डी में 47 से लेकर 52, ठीक है, यानी कि 5 प्रश्न है। 5 प्रश्न में से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए 5 में से आपको 4 का ही उत्तर देना है, और प्रत्येक के लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ होने वाला। पहले तो 1 नंबर वाला आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 30 तो रहेगा, ठीक है, 30 आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद बी में आपका 31 से लेकर 38 तक आपका 8 सवाल रहेगा, 2 नंबर का, जिसमें 6 बनाना है। इसके बाद 39 से लेकर, देखिए 7 सवाल यहाँ पर है, ठीक है। 39 8 सवाल है, 8 सवाल में से तीन अंक वाला आपको 6 ठो बनाना है इसमें से भी,
और 5 नंबर वाला जो है आपको 5 नंबर जिसमें देगा उसमें क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चन में से आपको 4 अटेम्प्ट करना है और सभी के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, कौन सा में से रहेगा, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा देखिए ऑब्जेक्टिव है, चार ऑप्शन दिया गया है, पूरा देखिए ऑब्जेक्टिव का दिया गया है। ठीक है, अब से आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ये सारा जो है सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूसरे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी फिलहाल आप लोगों की इन्फॉर्मेशन देना है कि मॉडल पेपर जारी हो गया है, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब सिर्फ 100 दिन आप लोगों के पास है और 100/100 नंबर लाना भी है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा समझा देंगे कौन सा चैप्टर से कौन सा देखिए आया हुआ है। ठीक है, फिलहाल तो इसमें बता देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ 30 नंबर तक ऑब्जेक्टिव हो चुका है। इसके बाद 31 नंबर से जो सवाल है 31 से, देखिए पहला सवाल एपी में से आया हुआ है। ठीक है, 5वां चैप्टर जो है आप लोगों का, ठीक है एपी, इसमें ये देखिए एपी से आया हुआ है एक सवाल। ये देखिए आपका वृत्त वाला चैप्टर से आया है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है आप लोगों का एक 11 चैप्टर। ठीक है, अध्याय 11। इसके बाद देखिए यदि ये वाला देखिए आपका निर्देशांक ज्यामिति से आया हुआ है, 2 नंबर मिलेगा। इस सबको हल करिएगा, 2 नंबर मिलेगा। बहुत आसान है, एपी बहुत आसान चैप्टर है आपका, ये बहुत आसान है। ये तो क्या बताए, बहुत ही ज्यादा आसान है, थोड़ा सा पढ़ाई करिए। ये देखिए इसके बाद 34 नंबर सवाल आपका जो क्षेत्रफल वाला है, अध्याय 13 है उसमें से आया हुआ है। ये वाला भी देखिए उसी में से आया हुआ है। ये देखिए अध्याय 1 से आया हुआ है। ठीक है, सब बहुत आसान सवाल है। ये सवाल थोड़ा सा देखने लायक है, इम्पोर्टेंट। ये सब देखिए, ये सब आपका त्रिकोणमिति से आया है। फिर से देखिए एपी से सवाल आएंगे। ठीक है, ये सब बहुत आसान होता है। अब एपी वाले चैप्टर को अगर पूरा मुट्ठी में कर लेते हो, देखिए एपी से 2 सवाल आया हुआ है, 2-2 नंबर का। ठीक है, इसमें से ये जो 8 सवाल अभी बताया गया, इसमें से आपको 6 सवाल अटेंड करना है, जिसमें से 2 नंबर आपको मिलेगा प्रत्येक के लिए। चलिए इसके बाद देखिए सीधा प्रायिकता से सवाल आया हुआ है। ठीक है, प्रायिकता से सवाल आया हुआ लास्ट अध्याय जो है आप लोगों का। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो सांख्यिकी चैप्टर है, माध्य माध्यक बहुलक, उसमें से आया हुआ है 3 नंबर के लिए। देखिए 3 नंबर के लिए आपको 6 बनाना है, 3 नंबर मिलेगा आपको, 18 नंबर है टोटल खंड सी में। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका अध्याय 1 से आया हुआ है। ठीक है, HCF LCM वाला जो सवाल है अध्याय 1 से वास्तविक संख्याओं से आया हुआ है। ये सवाल देखिए द्विघात समीकरण अध्याय 4 आप लोगों का आया हुआ है। ठीक है, तो समझ के रखिए कौन सा वाला सेक्शन में कौन सा चैप्टर से सवाल आया हुआ है। ये अध्याय 4 से आया हुआ है, देखिए अध्याय 1 से आया हुआ है। इसके बाद ये वाला हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, देखिए ये आपका अध्याय 7 से लेकर आया हुआ है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, ये फिर से देखिए माध्य माध्यक बहुलक वाला सवाल है, सांख्यिकी से आया हुआ है। यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति, फिर से यहाँ त्रिकोणमिति का आया हुआ है अध्याय 8 जो है आप लोगों का। यहाँ पर देखिए ये आपका ईपी का सवाल है। ठीक है, समांतर श्रेणी जिसको हिंदी में कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये देखिए ईपी का सवाल है, अध्याय 5 से आया हुआ है। ठीक है, तो खंड सी में आप देख सकते हैं अध्याय 4 से अध्याय 7, अध्याय 5, मतलब अध्याय 5 से देखिए 3 सवाल हो चुका है अभी तक। ठीक है, माध्य माध्यक बहुलक वाला चैप्टर से भी 2 सवाल हो चुका है, इसमें से त्रिकोणमिति से भी 2 सवाल हो चुका है। ठीक है, इस तरह से अध्याय 1 से काफी सवाल हो गया। तो पैटर्न आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल करके खंड ए का सॉल्यूशन, खंड बी का सॉल्यूशन, खंड सी का, सबका अलग अलग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बढ़िया से पढ़ाई करिए, 100 दिन बचा हुआ है। ठीक है, दिखाना है लोगों को एकदम। चलिए ये देखिए ये वाला भी आपका दवा का कैप्सूल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है परीक्षा में ये वाला पूरा का पूरा सेम ही आ जाए, ये वाला सवाल, कैप्सूल वाला सवाल। ठीक है, ये आपका जो ठोस वाला चैप्टर है, ठीक है आयतन वाला चैप्टर, उसमें से आया हुआ 13 चैप्टर 13। ये वाला देखिए अध्याय 9 मोस्ट इंपोर्टेंट, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर है उसमें से ये आया हुआ है अध्याय 9 में से। यहाँ पर देखिए ये सवाल आपका फिर से 7 चैप्टर से आया हुआ है, 7 चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला फिर से माध्य माध्यक बहुलक सांख्यिकी से आ चुका है, और कितना नंबर तक हो चुका है, 50 नंबर तक। टोटल 52 प्रश्न रहेंगे आप लोगों के। देखिए अच्छा यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन भी दिया गया है। देखिए ये वाला तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो आपका सेक्शन डी है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4, इनके लिए तो कोई ऑप्शन देखिए दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया, या तो ये बनाइए ये बनाइए ये बनाइए, पूरा एक ही में दिया हुआ। ठीक है, 50 नंबर भी, और इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। ये देखिए 50वां वाला जो सवाल था
ठीक है। इसके बाद 51, ये आपका 51 नंबर जब सवाल दे रहे हैं, 51 नंबर सवाल, 51 नंबर में देखिए दो दो दिया हुआ है, एक ये वाला देखिए दिया हुआ है, ठीक है, तो रेड कर देते हैं, एक ये है और एक ये है 51। फिर या तो आप ये वाला बना लीजिए, या फिर आप और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ, अथवा उसको नहीं अगर बनाइएगा तो ये बना लीजिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आप बना सकते हैं। और फिर ये वाला काफी आसान है, देख सकते हैं, एपी का है, बहुत आसान है, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है अध्याय 5, ये वाला देखिए 52 के लिए भी दो ऑप्शन दिया गया है, एक या तो आप ये वाला बना लीजिए, या तो आप ये वाला बना लीजिए। देखिए ये तो बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, शुरू से ही विविक्तर वाला जो सवाल है, अगर उनके मूल संभव है तो फिर उनको सॉल्व करके मूल ज्ञात करना होता है। जो विविक्तर वाला सवाल आप लोग पढ़े होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एकदम 100% है कि ये वाला सवाल इस तरीके का रूट्स निकालने वाला, ठीक है, मूल निकालने वाला सवाल एकदम परीक्षा में आएगा, 5 नंबर वो भी देकर जाएगा, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से आप लोग जो है, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है। 100/100 नंबर लाना है, यही टारगेट है अपना। और क्योंकि मैट्रिक का परीक्षा आप लोग बार बार नहीं दीजिएगा, एक ही बार परीक्षा दीजिएगा और एक ही बार में आप लोगों को छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से तैयारी शुरू करिए, पूजा वगैरह पार हो चुका है, दिवाली पार हो चुका है, अब और पूजा वगैरह में ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आप पढ़िएगा तभी दूसरा लोगों से टॉपर बनिएगा, क्योंकि जो दो बच्चा अगर कोई दिवाली मना रहा है और कोई अगर उसी की जगह पढ़ रहा है, तो ये तो एकदम फिक्स है कि जो पढ़ रहा है वो आगे जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, दिवाली हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन, खंड ए का, खंड बी का, सी का और डी का, चारों खंड का उत्तर अलग अलग वीडियो में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। एकदम बड़ी बढ़िया से पढ़िए, पहला मॉडल पेपर आ चुका है। चलिए ऑल द बेस्ट और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।